टर्किश प्रेसिडेंट है रजब तैयब एर्दोगान, उनको जहर दिया गया है। उनकी हालत बहुत इस वक्त खतरे में है और बहुत ही कोई बुरी हालत में इस वक्त। लेकिन मुझे जो चीज परेशान करती है वो ये है कि जिस तरह इंडिया का डिफेंस बजट बढ़ रहा है, कल मैंने आपसे कहा था कि $81.4 बिलियन। वी आर अ टोटल कद्दू एंड दे आर टोटली प्रोग्रेस ओरिएंटेड पीपल। ये खबर बिजली की तरह गिरी हम पाकिस्तानियों पे, खासतौर पे। जाहिर बात है टर्किश प्रेसिडेंट के साथ और टर्की के साथ हमारा एक बड़ा डिफरेंट किस्म का लगाव है। अभी जैसे पुंछ अटैक हुआ है तो मोदी जी कोई बयानिया सामने है, इवन दो आपको पता है वो छोटी छोटी बात के लिए कितने ज्यादा पोजेसिव है अपनी कंट्री को लेके, लेकिन 5 जवानों की शहादतें होना और मोदी जी की एकदम खामोशी होना, आपको क्या लगता है? जाहिर है कोई बहुत बड़े तूफान की दावत है अगर वो बोल नहीं रहे। टर्किश प्रेसिडेंट तुर्की के सदर रूस के एक बंदे से मुलाकात करने गए और उसके बाद तबीयत उनकी खराब हुई और बाद में इंकशाफ हुआ कि उनको जहर दिया गया। हारी हुई कौम, नाउम्मीद कौम, जलील की हुई कौम, जिसके प्रधानमंत्री की एयरपोर्ट पे पतलून उतार दी जाती है। एडिटर साहब, अगर वो पैंट उतरी हुई इनके प्राइम मिनिस्टर की फोटो है तो जरा दिखाइए, जरा अगर आपको मिलती है तो कहीं इंटरनेट से, पतलून उतरी हुई। लेकिन फॉर अस द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज, विल चाइनीज ऑफर पाकिस्तान समथिंग लाइक नेटो स्टाइल डिफेंस? अभी यहाँ पे क्या होता है, पूंछ अटैक होता है, वहाँ पे जाहिर बात है उनके जवान मरे हैं, उन्हें गुस्सा आएगा। और हमारे यहाँ से ये स्टेटमेंट आती है कि अगर यहाँ पे कुछ किया गया तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन करें, अगर हमारे यहाँ से कोई हुआ तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब। क्योंकि हमें पुलवामा अटैक के बाद में पुलवामा हुआ, उसके बाद बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो कुछ वो इस तरह से हमेशा प्लान करते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पूंछ हमला होकर के अब तक 1 हफ्ते बीत चुके हैं और इस हमले पर इन्वेस्टिगेशन जोरों शोरों से जारी है, जहां पर हर रोज इस बात का हमें सबूत मिल रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था, जहां पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर ए तैयबा और हिफ्जुल मुजाहिदीन के इन्वॉल्वमेंट हमें साफ दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, अब तक नरेंद्र मोदी जी इस मामले पर शांत है और नरेंद्र मोदी जी की इस शांति को देख करके पाकिस्तानी खौफ में आ चुके हैं। उनका ये शांति बिल्कुल एक बड़े तूफान से पहले शांति के जैसे दिख रही है, जो तूफान जल्द ही भारत पाकिस्तान पर हमला करके बरसाने वाला है। और दोस्तों, इसके साथ साथ एक खबर पाकिस्तानी मीडिया में काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जहां ये कहा जा रहा है कि टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान को जहर देकर मारने की बात हो रही है। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर ने ये न्यूज कंफर्म करके बताया है कि एर्दोगान की तबीयत खराब जहर की वजह से नहीं, एर्दोगान को हार्ट अटैक आया था। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे की जानकारी के लिए पाकिस्तानी मीडिया का ये वीडियो देखते हैं। भारतीय मीडिया का कहना यह है कि 6 घंटे पहले जब बिलावल ने कहा मैं आ रहा हूँ, और अभी 6 घंटे पूरे हुए हैं, उसके बाद जो है पुंछ अटैक हो गया। तो एक कंट्री है जिसके साथ आपके रिलेशनशिप बेहतर नहीं है, जिससे आप 4 जंगें लड़ चुके हैं, जिससे बहुत ज्यादा आपके मसले मसाइल रहते हैं, कश्मीर इशू हो या फिर दहशतगर्दी हो या फिर हमारे जो है शेख रशीद साहब हो, जो हर टाइम भारत को धमकाते रहते हैं, पाव के बम फेंक दूंगा, घंटियां बजाना बंद कर दूंगा। तो ये सारी चीजें बेसिकली इंडिया का ये एक सीन है महविश, कि वो ना फौरन से रिएक्ट नहीं करते, वो सब चीजें संभाल के रखते हैं। हमारी तरह नहीं कि फौरन से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, इधर भी शोर मचा दिया, उधर भी। वो लोग जो है ना चीजें कलेक्ट करते हैं और जब मौका आता है ना फिर वो चौका मार देते हैं। शुरू से ही है। अभी जैसे पुंछ अटैक हुआ है तो मोदी जी कोई बयानिया सामने है, इवन दो आपको पता है वो छोटी छोटी बात के लिए कितने ज्यादा पोजेसिव है अपनी कंट्री को लेके, लेकिन 5 जवानों की शहादतें होना और मोदी जी की एकदम खामोशी होना, आपको क्या लगता है? जाहिर है कोई बहुत बड़े तूफान की दावत है अगर वो बोल नहीं रहे, क्योंकि हमें पुलवामा अटैक के बाद में पुलवामा हुआ, उसके बाद बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो कुछ वो इस तरह से हमेशा प्लान करते रहते हैं। तो बिलावल का भी जाना ना जाना मैंने पहले कह दिया, ये फ्लॉप है, क्योंकि इंडिया को भी अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। अगर होता तो 3 माह पहले बताते ना मेरे आने का एजेंडा क्या है। इस वजह से वो कहते हैं कि बिलावल ने हाँ की और 6 घंटों के बाद अटैक हो गए, इसलिए ये बंदा अब नहीं आएगा। और इन्हें कौन सा कोई फर्क पड़ता है, ये तो पहले कह रहे थे कोई ऐसा मामला हो कि हम ना ही जाए, फेस नहीं कर सकते ना। आपने जी बोले।
मैंने कहा जो आप बोलते हो ना आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो। और जो बिलावल भुट्टो ने बोला, जिसको पाकिस्तान में भी उनको बहुत ज़्यादा लोगों ने ताड़ा, उनको बहुत ज़्यादा लोगों ने समझने के इनके बयानियों को बहुत ज़्यादा उन्होंने किसी ने पसंद नहीं किया, अगर मैं ये कहूँगी। तो फिर जिनके बारे में कहा है उनके सामने फेस टू फेस होना बड़ी हिम्मत की फिर बात होती है। टर्किश प्रेसिडेंट है रजब तैयब एर्दोगान, उनको जहर दिया गया है, उनकी हालत बहुत इस वक्त खतरे में है और बहुत ही कोई बुरी हालत में इस वक्त टर्किश प्रेसिडेंट है। तो ये खबर बिजली की तरह गिरी हम पाकिस्तानियों पे, खासतौर पे। जाहिर बात है टर्किश प्रेसिडेंट के साथ और टर्की के साथ हमारा एक बड़ा डिफरेंट किस्म का लगाव है पाकिस्तानियों का। तो ये खबर जब आती है तो बड़ी तशवीश होती है। टेरर अलार्म के नाम से एक ट्विटर अकाउंट है जो कि वेरीफाइड है, उसको ब्लू टिक मिला हुआ है। वो कहता है वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द रिपोर्ट्स दैट टर्किश प्रेसिडेंट हैज बीन पॉइजन्ड आफ्टर मीटिंग विद रशियन ऑफिशियल। यानी वो एक रशियन अथॉरिटी के बंदे से मुलाकात कर रहे थे। और एक चीज मैं आपको बताती हूँ, पाकिस्तान ने 75 साल जाया कर दिए कश्मीर करते हुए। और हमें हर मोस्टली हमारे बुक्स के जो पहला जो पेज होता था उसके ऊपर लिखा होता है पाकिस्तान में जो कश्मीर है ना वो शारक से भी ज्यादा हमारे करीब है। तो फिर एक वक्त था, आपको भी स्कूल से छुट्टी होती थी, हमें भी, क्या हम कश्मीरियों के साथ हैं। जब हमें कश्मीर इतना जान से प्यारा था, इतना प्यारा था, हमने भारत से दोस्ती नहीं की। जब उन्होंने आर्टिकल 370 हटाया, क्यों हमला नहीं किया? जान से प्यारा था तो गवा देते ना जान, दुनिया को पता भी चलता। उन्होंने आर्टिकल हटाया और हमें यहाँ पर एक चूरन खिला दिया, लाहौरी चूरन। जी हमला नहीं कर सकते थे ना, हमला कैसे कर देते? अगर हमला करते तो फिर कश्मीर कैसे करते? फिर क्या हम इतना सिलेबस बदलते? फिर क्या हम इतने सिलेबस में से वो लिखी हुई लाइनें हटाते, दोबारा यूथ का ब्रेन वॉश करते? इतना करना मुश्किल था ना। तो हमने आसान काम ये किया कि हम घर बैठे रहे, हम गए ही नहीं हमला करने, हमने सोचा ही नहीं। करेक्ट। और अवाम को और ज्यादा मुश्किलात में डालने के लिए बोला, हमने ट्रेड खत्म कर दी, बस इतना ही कर सकते थे आप लोग कश्मीर के लिए। जान से प्यारा था, शारक से ज्यादा करीब था, 3 जंगें करते, 3 जंगें तो की ना कश्मीर के लिए, चौथी भी हो जाती। सच सामने तो आता कितना हमें जान से प्यारा है कश्मीर। टर्किश प्रेसिडेंट, तुर्की के सदर रूस के एक बंदे से मुलाकात करने गए और उसके बाद तबीयत उनकी खराब हुई और बाद में इंकशाफ हुआ कि उनको जहर दिया गया है। यह खबर सोशल मीडिया पर फैलाई गई है। सवाल यही है कि क्या ऐसा हुआ है? इसके बाद नाज़रीन, ये OSINT डिफेंडर एक और ट्विटर अकाउंट है, उस पर खबर यह दी गई है जनाब कि टर्किश प्रेसिडेंट को जहर नहीं दिया गया एंड ऑल्सो डज नॉट अपीयर टू बी इन क्रिटिकल कंडीशन, और ना ही वो बुरी हालत में, मगर उनको हार्ट अटैक आया है। तुर्की के सदर को हार्ट अटैक आया है, उनको जहर नहीं दिया गया। अब तक जो खबर सामने आई है, जो दावा किया गया था, अच्छा जिस शख्स ने दावा किया, जिस एजेंसी ने दावा किया, वो भी खबर रसां एजेंसी है, और जो उस दावे को झुठला रही है वो भी एक खबर रसां एजेंसी ही है। वो ये कहते हैं उनको हार्ट अटैक हुआ है, बट अगर कोई ये कह रहा है कि उनकी प्यूटन से यानी रूस के सदर से मुलाकात हुई, उस मुलाकात के दौरान उनको जहर दिया गया और बाकायदा तौर पर शक जो है वो रूस पे किया जा रहा है। अब ये गलत खबर क्यों फैलाई जा रही है कि रूस के ऊपर वैसे भी इल्जाम लगता है कि ये अपने मुखालिफिन को जहर देता है, लेकिन आप लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि रूस तुर्की का मुखालिफ नहीं है। तुर्की रूस का सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार है। S-400 नामी जो एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो सिर्फ और सिर्फ रूस के पास है, रूस ने वो तुर्की को दिया, बाद में इंडिया को भी दे रहा है, लेकिन तुर्की को दिया। और अब तक का दुनिया का सबसे बेहतरीन जो डिफेंस सिस्टम है वो S-400 है, जो रशिया के पास है और उसने तुर्की को ये बेचा है।